सीयूईटी का एडमिट कार्ड आ गया है पेन एंड पेपर के लिए, लेकिन उसके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आप एग्जाम देने जाएं तो आप कुछ गलतियां कर दें, तो यू नीड टू नो दिस इंस्ट्रक्शंस बिफोर हैंड। जैसे आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो यू विल सी दिस काइंड ऑफ डिटेल्स, जैसे कि आपका एग्जाम आपने कौन कौन से अप्लाई किए हैं, क्या उनका मीडियम है, क्या आपका रोल नंबर है, आपका डेट क्या होगा, शिफ्ट का टाइमिंग क्या है और किस समय आपको रिपोर्ट करना है, और गेट किस समय क्लोज हो जाएगा और आपका वेन्यू क्या है। तो ये चीज़ें आप उसमें चेक कर सकते हैं। जैसे रेड मार्क से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्होंने हाईलाइट की है। इसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि जो भी फोटो आपने अपना एप्लीकेशन में लगाया है वो सेम फोटो आपको लेकर जाना है एग्जाम में, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फोटो लेके जाना है। हर एग्जाम के लिए इंडिविजुअल आपको फोटो चाहिए। मान लीजिए अगर आप 4 एग्जाम दे रहे हैं, 5 एग्जाम दे रहे हैं, तो उतनी ही फोटो आपके साथ होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन पेपर 50 क्वेश्चन के लिए है, तो उसमें जो शुरू के 40 क्वेश्चन आप टिक करेंगे वही वैलिड है। ये नहीं कि 50 क्वेश्चन है तो 50 के 50 आपने फिल कर दिए, उसके लिए आपको नंबर मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 40 हैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर जर्नल टेस्ट का आप देखेंगे तो जर्नल टेस्ट में 50 की जगह 60 क्वेश्चन है, तो उसमें से स्टार्टिंग के जो 50 आप अटेम्प्ट करेंगे वही वैलिड होंगे। एक तीसरी इंस्ट्रक्शन इसमें क्या हाईलाइट की गई है, आपको जो OMR शीट मिलेगा उस आपको चेक करना है कि उसका कोड आपके क्वेश्चन पेपर से मैच करता हो। ये नहीं कि OMR में कोई और कोड है और क्वेश्चन पेपर में कोई और कोड है। भले ही आप एग्जाम दे दें लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा या तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको इन 3 इंस्ट्रक्शंस का मेनली ध्यान रखना है। उसके बाद जो इसमें डिक्लेरेशन दिया हुआ है वो आपको फिल करना है, आपको सिग्नेचर करने हैं। अब इसमें 3 चीजें और इन्होंने मेंशन की है, जैसे ड्यूरिंग द एग्जाम नो बायो ब्रेक विल बी अलाउड। जैसे एग्जाम जब चल रहा होगा तो कोई ब्रेक आपको नहीं दिया जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और है, जैसे इस बच्चे के 15 तारीख को 2 एग्जाम है, ठीक है, एक 3 बजे से है लेके एक 5 बजे से है। जैसे एंट्री 1 बजे हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 बजे के बाद जो आपका एग्जाम है जो पौने 4 बजे खत्म हो जाएगा कि आपको वो बाहर आने देंगे। वो बाहर आना आपका अलाउड नहीं है। आप बाहर आएंगे 6 बजे के बाद। अगर आप एक एग्जाम दे रहे हैं तो आप एक एग्जाम के बाद आ सकते हैं। अगर आप 2 एग्जाम दे रहे हैं या 3 एग्जाम दे रहे हैं तो जब तक आपका फाइनल एग्जाम उस डे का कंप्लीट नहीं हो जाएगा आपको बाहर आने नहीं दिया जाएगा। अब जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इसमें और मेंशन की गई है। जैसे पहली इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया गया है कि आपकी एंट्री जो है वो सिर्फ जो रिपोर्टिंग टाइम है उसी में होगी। ऐसा नहीं कि आप बहुत पहले पहुंच गए तो पहले रिपोर्टिंग हो जाएगी। एक उन्होंने टाइम दिया हुआ है एडमिट कार्ड में आपके, उसी टाइम में रिपोर्टिंग होगी। दूसरा, गेट क्लोजिंग का जो टाइम है उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी प्रीमिसेस में। तीसरा पॉइंट इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप एग्जाम हॉल जो है जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे मेंशन है कि जब तक इन्विजिलेटर ना कहे आपको, आप अपनी सीट ना छोड़ें। फिफ्थ पॉइंट कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको प्रॉपर्ली जो 3 पेज दिए गए हैं 3 पेज डाउनलोड करने हैं, ठीक है, और उनको प्रॉपर्ली पढ़ना है। और 6 पॉइंट पे मेंशन किया गया है कि सेंटर डिटेल्स और सेल्फ डिक्लेरेशन जो है उसको आप प्रॉपर्ली पढ़ें, उसको डाउनलोड करें। 7 पॉइंट पे लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड प्रोविजनल है। प्रोविजनल इसलिए है जो डिटेल्स आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए हैं वो आपके आईडी से मैच करें। अगर वो मैच कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 पॉइंट पे ये मेंशन है कि जो भी आपको वेन्यू दिया गया है वो एक दिन पहले जाके आप चेक करें कि कहाँ है, कैसे आप जा सकते हैं। 9th पॉइंट पे ये लिखा है जो बच्चे कोई रिलीजन या कस्टम फॉलो करते हैं तो उसके लिए जो भी डिटेल्स हैं वो आप प्रॉपर्ली चेक करें बुलेटिन में, उन्हीं के हिसाब से आप कपड़े पहन के जा सकते हैं। 10th पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बिना एडमिट कार्ड के, बिना आईडी के और बिना प्रॉपर चेकिंग के, प्रॉपर फिस्किंग, जो वहां पर मेटल डिटेक्टर्स होते हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग के बिना प्रीमिसेस में एंट्री नहीं ले सकते। 11th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने साथ क्या क्या कैरी कर सकते हैं। यू कैन कैरी अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। अपने साथ आप अपने फोटोज ले जा सकते हैं, लेकिन फोटोज वही होंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच किए। इसके बाद 3rd पॉइंट पे लिखा है कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन इसमें दिया हुआ है उसको आप पहले से प्रॉपर्ली फिल करें और साइन करके रखें और उसको प्रॉपर्ली डाउनलोड कर लें। 5th में इन्होंने दिया हुआ है कि जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ उसको लेकर कैरी करें। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो सिग्नेचर जो है वो एप्रोप्रिएट जगह पर करें, जहां आपको कहा गया है इसमें सिग्नेचर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप देखिए ये इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, इसके ऊपर जो फॉर्म है दिस इज सेल्फ डिक्लेरेशन। यहाँ पर दिया हुआ है कि आए अपना नाम आप लिखेंगे, रेजिडेंट आप कहाँ के हैं, आपने जो डिटेल्स दी हैं वो बिल्कुल सही है, और फिर यहाँ आपको सिग्नेचर करना है। ये 3 पेज आपके एडमिट कार्ड के आपके साथ होने चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो ये एक्सेप्ट करेंगे एज आईडी प्रूफ। आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड एनरोलमेंट जिसमें आपका फोटो उनके साथ है, गवर्नमेंट की कोई और वैलिड आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कि वोटर आईडी कार्ड हो गई, या 12th का एडमिट कार्ड है वो, या फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट आपका, या ओरिजिनल कोई स्कूल की आइडेंटिटी जहाँ आपका फोटो है। इससे अलग, जैसे कई बार क्या होता है ना, आईडी की जगह बच्चे जेरोक्स करके ले जाते हैं। अगर आप अपनी आईडी का जेरोक्स करके लेके जाएंगे इवन इफ इट इज सेल्फ अटेस्टेड तो वो मान्य नहीं है। आपको अपना ओरिजिनल आईडी अपने साथ कैरी करना। नेक्स्ट पॉइंट पे ये है कि जो PWD वाले बच्चे हैं उनके लिए जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटीज हैं जो गवर्नमेंट ने जिन्हें अलाउ किया हुआ है
सिर्फ उन्हीं के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स वहाँ पर एक्सेप्टेबल है। 15 पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर नहीं एंटर कर सकता। अगर आप अपना फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके जा रहे हैं और आप पकड़े गए तो वो आपको डिबार्ड कर सकते हैं। एक चीज और, आप जब एग्जाम देंगे पेन पेपर का तो आपको वहाँ कोई ब्लैंक पेपर नहीं दिया जाए। जो आपको बुक दी जाएगी ना जिसमें क्वेश्चन पेपर्स हैं, वहीं पर जो ब्लैंक स्पेस है उसी को आपको यूज करना है टू डिटरमाइन योर आंसर्स। कोई ब्लैंक शीट आपको नहीं दी जाए। 17 पॉइंट में मेंशन है कि कोई भी आप अनफेयर प्रैक्टिस नहीं यूज कर सकते हैं। आप जिन भी एग्जामिनेशन हॉल्स में जाएंगे वहाँ सीसीटीवीज होंगे और प्रॉपर जैमर्स होंगे। अब इसमें 18 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। 18 पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि आपकी जो OMR शीट है और जो एडमिट कार्ड है वो दोनों चीजें आपको अपने इन्विजिलेटर को सबमिट करनी है। जो सिर्फ आपको टेस्ट क्वेश्चन पेपर मिला है वही आप अपने साथ बाहर लेकर आ सकते हैं। एडमिट कार्ड भी आपका वहीं सबमिट होगा। एक चीज इन्होंने और मेंशन की कि आपकी जो OMR शीट है जो आप सबमिट करेंगे वहां पर आपके सिग्नेचर और आपके इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होने चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मान लीजिए किसी भी रीजन से आपका इन्विजिलेटर आपका सिग्नेचर नहीं करता है OMR शीट, तो दैट OMR शीट इज नॉट एक्सेप्टेबल। भले ही वो सबमिट हो जाएगी लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की कि वहाँ के इन्विजिलेटर की नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी OMR शीट है जो इंडिविजुअल एग्जाम्स के लिए आप सबमिट करेंगे उस पर सिग्नेचर आपकी भी होनी चाहिए और आपके इन्विजिलेटर की भी होनी चाहिए। पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि कोई भी अनफेयर मीन्स में आप ना इंडल्ज हो अगर आप होंगे तो आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा किसी और एंटी के एग्जाम में अपीयर करने से। नेक्स्ट 20th पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर AI बेस्ड टूल्स यूज कर रहे हैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ चीटिंग और अनफेयर मीन्स। ठीक है, प्रॉपर CCTVs होंगे वहाँ, और अगर कोई भी बच्चा सस्पिशियस लगता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन तो उनको वो बाहर निकालने की अथॉरिटी रखते हैं। 21 पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि आप उसको प्रॉपर्ली वेबसाइट को चेक कीजिए, कोई भी दिक्कत है तो यू कैन राइट अ मेल ऑन दिस। 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी फोटो आपने अटैच किया है वो आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए 5 एग्जाम दे रहे हैं तो 5 होनी चाहिए, 4 दे रहे हैं तो 4 फोटोज होनी चाहिए। एडमिट कार्ड्स आपके पास इंडिविजुअली होनी चाहिए क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आपकी OMR शीट के साथ सबमिट होगा। आपके पास वाटर बॉटल होनी चाहिए, अपने पेन पेपर्स वगैरह आप लेकर जाइए। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। Okay, thank you so much. I hope this video was helpful for you.